तो हिंदुओं से ये कहता हूँ, हिंदू अपने धर्म का पालन करें। एकजुटता जब होती है जब लक्ष्य समान होते हैं। अरे हिंदू अगर जिस दिन धर्म पे आ जाएगा, एकता की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिस दिन वास्तव में धर्म लक्ष्य होगा, फिर एकता की जरूरत नहीं, एकता अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। तो महाराज जी, आप कैसे, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, अलग अलग लोग हैं, सब अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन सबको एकजुट कैसे किया जाए, एक साथ कैसे बांधा जाए? देखिए, मैं तो एकजुट करने का कोई प्रयास नहीं करता। मैं तो हिंदुओं से ये कहता हूँ, हिंदू अपने धर्म का पालन करें। अगर हिंदू अपने धर्म का पालन करता है तो अपने आप एकजुटता हो जाएगी। और अगर हम समझें कि हम धर्म का तो पालन ना करें, एकजुटता हो जाए, तो वो संभव नहीं है। एकजुटता जब होती है जब लक्ष्य समान होते हैं। जब सबके लक्ष्य अलग अलग हो गए तो फिर काहे की एकजुटता? हमारे यहाँ एकजुटता, अगर हमारा सबका लक्ष्य सनातन धर्म हो जाए, सनातन धर्म की विजय हो जाए, धर्म की रक्षा हो जाए, अधर्म का विनाश हो जाए, तो हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे व्यक्तिगत कुछ लक्ष्य होते हैं तब एकता की कमी होती है। इसलिए मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ कि वो धर्म परायण बने, एकता अपने आप आ जाएगी। हम एकता एकता गाते रहते हैं, हिंदुओं में एकता नहीं, हिंदुओं में एकता नहीं, हिंदुओं में एकता नहीं। अरे हिंदू अगर जिस दिन धर्म पे आ जाएगा, एकता की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब हम सारे एक लक्ष्य की तरफ चल देंगे तो एकता अपने आप हो जाएगी। अभी हमारे सबके लक्ष्य बिखरे हुए हैं, किसी का कुछ लक्ष्य है, किसी का कुछ लक्ष्य है। जिस दिन वास्तव में धर्म लक्ष्य होगा, फिर एकता की जरूरत नहीं, एकता अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन महाराज जी, अगर असल बात देखी जाए तो भले ही हम हिंदू हैं, लेकिन अभी भी हम में है कि हम इस कास्ट से हैं, या हम इस समाज से हैं, या हम उस समाज से हैं, या हम इस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली भावना कैसे निकले? देखिए सुनिए, पहले तो आप ये समझिए, हिंदू शब्द की जगह मैं सनातन का प्रयोग करूंगा। सनातन धर्म में कहीं भी जातिवाद है ही नहीं। सनातन धर्म में जातिवाद है ही नहीं। सनातन धर्म में वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है जो कर्म पर आधारित है। जन्म की कोई व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं थी। पाखंडियों ने, चोरों ने, लुटेरों ने जो सनातन धर्म का फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने इसे जन्म आधारित किया है। लोगों को कुछ अधिकार मिला और उन्होंने कहा भाई ये अधिकार मेरे बेटे के पास जाना चाहिए। उन लोगों ने ये, और उन्हीं के कारण उनके बच्चे भी नहीं बचे। आज जो धर्म में कमजोरी आई है जातिवाद नाम की, ये जातिवाद सनातन धर्म का नहीं है मेरी बेटी, नहीं है, नहीं है। सनातन के किसी भी ग्रंथ में आपको जातिवाद नहीं मिलेगा, वहाँ वर्ण व्यवस्था मिलेगी। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, वो जन्म अधिकार आधारित नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, बुराई सनातन धर्म में नहीं है, बुराई सनातन धर्म के मानने वालों में है। सनातन धर्म में जातिवाद है ही नहीं। जातिवाद मेरे और आपके दिमागों में है। हम जातिवादी हैं, सनातन धर्म जातिवादी नहीं है।